लाखों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। चाहे आप वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप विकलांग पेंशन का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप विधवा पेंशन का इंतजार कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। अगर आप भी पिछले कई महीनों से अपनी रुकी हुई पेंशन या फिर अगली किस्त का इंतजार कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके चेहरे पर जो है मुस्कान लाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं आपकी जो पेंशन है वो कब तक आने वाला है, आपके खाते में कब तक ट्रांसफर होने वाला है, और जितने भी है किन किन लोगों का पैसा विभाग ने जारी किया है, सारे लोगों के बारे में बताऊंगा साथियों। दोस्तों, आगे बढ़ने से आप लोग को निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पता चल सके अगर आपके घर में किसी का भी पेंशन रुका हुआ है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे सही जानकारी को लेकर के। देखिए, वीडियो पर आए हैं जो भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, बिहार, यूपी, झारखंड, जहां भी आपको पेंशन मिलता है आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य का मैं वीडियो बना सकूं। देखिए, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन ये हर एक राज्यों में मिलता है। और देखिए, समाज कल्याण विभाग, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे सरकार ने नई किस्त की धनराशि को मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरे भारत में जो है पेंशन की राशि जो है लोगों को दी जाती है। कुछ राज्यों में महीने महीने मिलता है, कुछ राज्यों में 3 महीने में एक बार भेजा जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अलग अलग डेट में मिलता है, लेकिन पेंशन मिलता है साथियों। तो कौन से राज्य से कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को दबा देना, और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो जरूर करना, ठीक है। अब देखिए, अब कौन से राज्य से कमेंट करना, लाइक जरूर करना, शेयर कर देना व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी है स्टेटस में, ग्रुप में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरे भारत में जो है पेंशन की राशि जो है अलग अलग डेटों में अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, और अलग अलग राशि होती है। जैसे कि बिहार में अलग डेट में, यूपी में अलग डेट में। बिहार में 1100 का पर मंथ मिल जाता है, यूपी में जो है 3 महीने में भेजा जाता है 1-1 हज़ार करके। अब सवाल ये, पैसा कब आएगा दोस्तों। देखिए, फाइलों को क्लियर करना शुरू कर दिया है सरकार का लक्ष्य है, इसी महीने जो है अगले महीने आप लोगों का पैसा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि 3000 पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो, और कुछ आपके मोबाइल पर जो है बहुत जल्द पैसा क्रेडिट का मैसेज आपको मिलने वाला है। और आप लोगों के लिए समझ लीजिए, ये खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन इस बार रुक सकती भी है, हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए सख्त निर्देश भी दे दिया है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपकी 3000 की किस्त न रुके, समझ रहे हो, तो तुरंत 3 काम आपको करना होगा। तो वो 3 काम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। वो कौन से 3 काम है, वीडियो में बने रहना। देखिए साथियों, अगर आप अभी तक अपने पेंशन यानी कि खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है, समझ रहे हो, यानी कि ई-केवाईसी अगर नहीं करवाई है, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद सरकार केवल उन्हीं का पैसा दे रही है जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिनका नहीं हुआ उनको नहीं दे रहा है। वे लोग इधर उधर भटक रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकार पैसा साधारण बैंक ट्रांसफर से नहीं भेज रही है। एक होता है ना नॉर्मल पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। खाता नंबर पर डाल के वहाँ पे डीबीटी होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा आप लोग को भेजी जाती है। और क्या है इसका मतलब, ये कि पैसा आपके अकाउंट नंबर पर नहीं बल्कि आपके आधार नंबर पर भेजा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, NPCI एक्टिव नहीं है, तो पैसा सरकारी खजाने से तो कटेगा, लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और देखो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समय समय पर अब देखा जाता है कि लाभार्थी जो है जीवित है या नहीं है। अब जो वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं वो मर चुके हैं, फिर भी उसका घर वाला उठा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तो वहाँ देखा जाता है कि कई बार अपात्र लोग भी पेंशन का लाभ ले लेते हैं, समझ रहे हो। इसलिए अगर आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत में भौतिक सत्यापन चल रहा है तो उसमें नाम जरूर करवा लें, जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा कर लें, समझ रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो घर बैठे कैसे पता करें कि हमारी पेंशन का स्टेटस क्या है, हमारी पेंशन पास हुई या नहीं हुई।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, आप देखिए अपने मोबाइल से जाके चेक कर पाएंगे। सबसे पहले मोबाइल में गूगल पर खोलेंगे और देखो अलग अलग राज्यों का अलग अलग वेबसाइट होता है, अपने राज्य का नाम जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको वीडियो में बता सकें। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यूपी से चेक करना चाहोगे तो SSPY, फिर उसके बाद जो है _UP.gov.in, ये है, वहाँ पे जाके उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। वहाँ पर वेबसाइट खुलने पर आपको 3 विकल्प दिखेंगे, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए वृद्धा में आते हो तो वृद्धा में क्लिक करना है, विधवा में आते हो तो विधवा में, विकलांग में आते हो तो विकलांग में कर लेना है। जिसमें भी आते हो नीचे स्क्रॉल करके पेंशन सूची का लिस्ट दिखाई आपको देगा, वहाँ पर लेटेस्ट साल की सूची पर क्लिक करना है, जो साल अभी है 2026 से क्लिक करना है। समझ रहे। अब अपने ज़िले का नाम चुने और अपने जो ब्लॉक है, जो विकास खंड ब्लॉक है वो या टाउन है, उसका नाम चुनना है। आखिर में आप अपने गांव का नाम या वार्ड का नाम, शहर से है तो वार्ड का नाम, और गांव से देहात से है तो अपने गांव का नाम। अब आपके सामने आपके पूरे गांव की लिस्ट आ जाएगी, पूरे गांव की, उसमें अपना नाम ढूंढें। अगर आपके नाम के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक का नाम लिखा है और ट्रांसफ़र का स्टेटस सफल दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी पेंशन बिल्कुल सुरक्षित है। देख रहे हो, लाइव प्रूफ आप चेक कर पाओगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, स्टेटस में सब कुछ सही है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही सरकार बटन दबाएगी सीधे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों। कुल मिलाकर बात यह कि यूपी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और देखिए इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में आपकी 3000 की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये अपडेट है, लेकिन लोगों को पिछले बार बोला कि इस बार आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको लेकर के अभी मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो है यहाँ पे पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया कब क्लियर होगा। और देखिए वृद्धा पेंशन जो अप्रैल, मई, जून 2026 का है, जो प्रथम जो अभी क्वार्टर चल रहा है, वहाँ पर कब मिलने वाला, किस दिन खाते में क्रेडिट होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे एक पोस्टर साझा किया गया है। इसमें बताया गया है कि मैं आपको बता दूं, देखिए सरकार ने लोगों से वादा किया था कि हम पेंशन की जो राशि है वो 1000 से बढ़ा करके, यहाँ पे विवाद जो हुआ है उत्पन्न कि 1500 कर देंगे यूपी में, समझ रहे हो। तो इस सत्र में लागू कर देंगे। फिलहाल पैसा मिलने बार है, देखो मिलने का बाद जो है ये होगा। लेकिन देखिए पेंशन बढ़ा नहीं। बहुत सारे लोग पूछे कि भाई नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अभी लगातार ये अपडेट निकल कर आ रही है कि 8 जुलाई 2026 से, और देखिए आज आप वीडियो देख रहे हो, कब वीडियो देख रहे हो कमेंट करना भाई। 23 तारीख को देख रहे हो, 22 तारीख को, 24 को, 21 को, जब भी देख रहे हो कमेंट करके बताना। ऐसे में लगातार 10 दिनों से पेंशन जारी की जा रही है। और विकलांग पेंशन के लाभार्थी जो है, दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी, विधवा पेंशन के जो लाभार्थी हैं, उनको भी पेंशन लगातार जो है जारी की जा रही है। और उनको जो है 3 महीने के लिए 3000 ही मिल रहे हैं। ऐसे तो बताया गया था 4500 मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जो है ओल्ड पेंशन के लाभार्थी हैं उन्हें 3000 ही मिलेंगे और फिर उन्हें बढ़ाकर पैसा मिलेगा। इस बार आगे समझ लीजिए साथियों, लोगों को कितना बताया गया लेकिन बढ़ा हुआ पैसा कब मिलेगा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, जिन लाभार्थी को पिछली पेंडिंग है, किसी का पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नहीं मिला है, तो वहाँ पर उनका पेंशन कैसे मिलेगा, समझ रहे हो। तो देखिए 6000 मिल जाएंगे या 9000 मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लाभार्थी जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का भी पैसा बाकी है। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया और इसको लेकर के लगातार पूछा। तो मैं बता दूं यहाँ पे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछली बार का जो पेंडिंग पेंशन चल रहा है उसको जो है पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। देखो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, सब कुछ वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्रैल, मई और जून 2026 की जो पेंशन आपके खाते में कब आने वाली है पहले वो समझ लीजिए। देखिए इस बार जो आपको इंतज़ार करना है, साथ ही साथ जिनकी पेंशन जो है पेंडिंग है उन्हें पिछली वाली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेंडिंग पेंशन है तो देखो यहाँ पे थोड़ा गला सूख रहा है भाई। फेसबुक पर देख रहे हो लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करें आपको कितने महीने से पेंशन नहीं मिला है, कौन से राज्य से हो, ताकि आपके राज्य का वीडियो लगातार हम बना सकें। साथियों सारे लोग कमेंट करेंगे। समझ रहे हो सारे। देखिए आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश में जो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं वो लगभग 68 लाख यानी 70 लाख के आसपास मान के चलिए। बाकी अगर टोटल पेंशन लाभार्थी उत्तर प्रदेश में बात करें तो 1 करोड़ 6 लाख है। सरकार ने खुद ही डेटा शेयर किया है और कुल मिलाकर के 1 करोड़ 6 लाख पेंशन लाभार्थी, जिसमें से अकेले जो है वृद्धा पेंशन के जो लाभार्थी हैं वो 68 लाख के आसपास है। समझ रहे हो? तो इनमें से 68 लाख जो लाभार्थी उन्हें इंतजार है अपनी वृद्धा पेंशन का, और ख़ास करके अप्रैल, मई और जून 2026 का ये उनको मिलना है। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसकी पहली तिमाही का यह पेंशन लाभार्थियों को मिलनी है। यानी नए सत्र की पहली क्वार्टर की जो पेंशन मिलनी है, सरकार ने जब बजट पेश किया है तभी कहा था कि हम इन लोगों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन क्या कहा कि हम 1000 प्रति माह जो पेंशन मिलता है इसको हम बढ़ा करके 1500 प्रति माह करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन हर 3 महीने में पेंशन को 4500 मिलेंगे, ये भी वादा किया। समझ रहे? 3000 की जगह 4500 मिलेंगे। अब देखिए, चाहे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो, चाहे दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो, चाहे विधवा पेंशन के लाभार्थी है, तीनों के लिए ये बात बताया गया और राशि बढ़ाई गई है। इस तरह की बात आया। यानी जिस तरीके से बिहार में 400 रुपये का पेंशन था 1100 हुआ है। तो बिहार वासियों से पूछूंगा, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का पेंशन मिला या नहीं मिला बताइएगा। समझ रहे हो? तो कमेंट करके बताइएगा। यानी कि जितने भी पेंशन के लाभार्थी हैं 1 करोड़ 6 लाख, इन सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। और नए सत्र से सरकार ने इसका बजट भी पास किया था साथियों। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा 8 जुलाई 2026 से ही यहाँ पे इस बात को लेकर के किया गया। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, लाभार्थियों का जो पेंशन प्राप्त हो रही है उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहे हैं, है ना, और लोग बैंक में जा कर के अपना पासबुक अपडेट करा रहे हैं और यहाँ पे उनकी जो पेंशन आ चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं, समझ रहे हो, उनका पेंशन अभी तक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। पिछला कमेंट आया था वीडियो में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर 18 जुलाई 2026 तक आप लोगों का नहीं आया है, समझ रहे हो, तो आप लोग का बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जिनका नहीं आया है। तो अभी आप वीडियो कब देख रहे हो? 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 30 को, जब भी देख रहे हो। भाई मैं बता दूं, विधवा पेंशन के जो लाभार्थी हैं, समझ रहे हो, अगर नहीं आया है तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे पैसा आप लोग का रिलीज़ होगा और देखिए 2-4 दिनों में आप लोगों का पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होना है। ठीक है? क्योंकि सरकार सारे लोगों को देना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को कुछ काम करना है जो कि इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। समझ रहे? घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सरकार अभी जो यहाँ पे बता रही है कि 8 जुलाई से आप लोगों का पेंशन शुरू हो चुका है। तो कितने लोगों को मिला है भाई, ज़रा बताना। और लगातार 18 जुलाई इधर तक मिला है, फिर 19, 20, 21, 22, जब भी वीडियो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो जारी होना है। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कब वीडियो देख रहे हो बताना, कब पैसा आया। अब देखिए, आपके खाते में जो जल्द से जल्द जो है 3000 ही क्रेडिट होंगे। याद रखना, 3 उंगली देख रहे हो, 3000 ही क्रेडिट होंगे, 4500 नहीं होंगे। और देखिए, अब बात करते हैं, सरकार ने जो है आप लोगों से जो वादा किया, पेंशन बढ़ी हुई राशि आप लोगों को मिलनी थी, आखिर वो क्यों नहीं मिल पाई? इसके पीछे क्या वजह था? देखिए, और ये कब से मिलेगा? अगर 1500 किया गया है तो कब से मिलेगा? देखिए, आपसे कहना चाहेंगे, सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। बिहार में कहा 400 का 1100 मिलेगा, कहा मिलना शुरू हो गया, लेकिन यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे सरकार ने कहा था कि हम इसी सत्र से, यानी कि जो नया सत्र शुरू हो रहा है, समझ रहे हो, उसी में जैसे फरवरी में उन्होंने सत्र पेश किया, बजट पेश किया, तो उसमें सरकार ने कहा था जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, जैसे अप्रैल मई नया सत्र शुरू हो जाता है अप्रैल से, है ना, तो नए सत्र में हम देंगे। जो नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो यहाँ पे 3 महीनों का आप लोगों को 4500 मिलने की बात थी। लेकिन यहाँ पे जिन लाभार्थियों को नहीं दिया गया इस बार भी, जिनके पेंशन अभी तक नहीं मिला है, चाहे दिव्यांग के लाभार्थी हो चाहे विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, उनको 3000 ही सरकार की तरफ से दिए गए हैं। समझ लीजिए, 3 महीने का 3000 मिला गया, यानी कि पुरानी जो पेंशन मिल रही थी वही उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, यानी कि। और देखिए, जिनको नहीं बढ़ाया गया, अब क्या करेगा वो, समझ रहे हो। अब बात आती है, पेंशन बढ़ेगी तो बढ़ेगी कब से? लोगों का सबसे बड़ा सवाल है साथियों, और कोई भी जानना चाहेगा, समझ रहे। तो हम आपको बता दें, वैसे सरकार ने जो वादा किया, लेकिन वादे के खिलाफ सरकार हो गई,
सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बजट पास हो चुका है, फंड भी प्रस्तावित हो चुका है, फंड इनिशिएट हो चुका है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पूरी उम्मीद थी लोगों को, और जो लोगों ने पेंशन जुलाई अगस्त सितंबर की जारी होगी, सरकार यहाँ पे आप लोगों को बढ़ा करके जो पेंशन देती, ये पूरी जो है उम्मीद है कि इस बार भी जो है उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को जो है यहाँ पे पेंशन जो है हमें दे देना है। तो सरकार को देना है, सरकार ने जो वादा किया है आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर ऐसा होता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान देना है, जितने भी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने सोचा होगा कि आप झूठी खबरें देते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि मैं वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे दी, समझ रहे हो। देखिए, और अब मैं ये भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ उम्मीद रखिए, जब जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन जारी होगी तो हो सकता है कि आप लोगों को पेंशन बढ़ा हुआ मिले, 1000 की बजाय 1500 मिले, हो सकता है मिले, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा पक्का अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहा कि बढ़ेगा लेकिन बढ़ा नहीं, फिर कहोगे बाद में आपने कहा 1500 मिलेगा, अभी कह रहे हो कि बढ़ जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है, हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है मिले भी, है ना। तो सरकार जो है यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च की जो है जब पेंशन जारी होगी तो सरकार आप लोगों को पेंशन बढ़ी हुई राशि दे। लेकिन मुझे उम्मीद है बजट प्रस्तावित हो चुका है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, उम्मीद है सत्यापन का कार्य जो है अभी भी चल रहा है पेंशन को लेकर के। जल्दीबाजी में सरकार ने पेंशन जारी कर दी है, इसलिए मैं आपको बता दूं आप लोगों का जुलाई अगस्त सितंबर की जो माह में आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है, समझ रहे हो। 1500 जो बताया गया है, तो इसकी पुष्टि में तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है नहीं भी मिले, 1500 1000 करके ही मिले। अब देखिए मैं आपको ये बात, अब आप लोगों को उम्मीद होगा कि बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। देखिए माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, आप लोगों से जो वादा किया है उन्होंने, वो देखिए वादा पूरा करेंगे। अब अगली तिमाही पेंशन आप लोगों को हो सकता है मिल सके, पूरी उम्मीद है। और देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे जिनकी पेंशन रुक गई है उनका क्या होगा और उनको कब से मिलेगा। देखिए उनकी रुकी जो दोस्तों है 2-3 कारण है पेंशन जो लोगों का रुकता है। पहला कारण क्या है वो समझिए, यहाँ पर हो सकता है आपका बैंक खाता NPCI से लिंक ना हो, समझ रहे हो, चलते आपकी पेंशन रुकी हो। अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो इसे आप लोग चेक करवाइए, हो सकता है। तो वीडियो में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि UIDAI यानी उदय यानी आधार कार्ड की जो वेबसाइट है, उदय की वेबसाइट पर जा करके बैंक सीडिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालिए, आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालकर आप सबमिट करेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट में NPCI लिंक है या नहीं है, बैंक का नाम भी दिखेगा, समझ रहे हो साथियों। अगर इनएक्टिव है नहीं होना चाहिए, आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह का जब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाता कैसे चेक करें कि मेरा NPCI में कौन सा बैंक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो साथियों, है ना। अगर आपका जो मैंने बताया बैंक खाता NPCI से लिंक है लेकिन स्टेटस इनएक्टिव शो कर रहा है, समझ रहे हो, तो आपका पेंशन को लाभ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए ये कमी हो सकती है, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। अगर आपके बैंक खाते को NPCI से लिंक कराएंगे तो आपका बैंक खाते का लिंक अगर पैसा मिलेगा, नहीं कराएंगे तो भाई आपको पेंडिंग ही दिखेगा, या हो सकता है आपको नहीं मिले, समझ रहे हो। इसलिए इस वीडियो में मैंने लगातार आप लोगों को बताया, गलती आप लोगों को नहीं करना है। और आप लोग कौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट करना, यूपी बिहार झारखंड जहाँ से 2800 राज्य से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर फेसबुक पर जहाँ भी देख रहे हो शेयर करेंगे और बताएंगे पेंशन मिला आपके घर में, दादा दादी मम्मी पापा या आपका खुद का चाचा चाची, गाँव में कोई भी है रिश्तेदार में, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किए थे कर लें, लाइक नहीं किए थे कर दें, फेसबुक को फॉलो नहीं किए थे ज़रूर करें। धन्यवाद।